हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 8 सोशल साइंस के चैप्टर नंबर 3 नेचुरल रिसोर्सेज वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, इससे पहले भी सोशल साइंस से बहुत सारी वीडियोस अपलोड है। यदि आपने वीडियोस नहीं देखे तो आई बटन पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मैं दे रहा हूँ, तो पहले उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। और साइंस हिस्ट्री भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड है, तो वीडियोस को जरूर देखिएगा। हर एक चैप्टर का सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आज हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन को शुरू करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। बिगिनिंग में जो है अर्थ एक बैरन प्लेनेट था, एक बंजर प्लेनेट था। यहाँ पर कोई भी वाटर नहीं था, किसी प्रकार का वाटर नहीं था लैंड में। मतलब लैंड में जो है वाटर का अवेलेबिलिटी था ही नहीं। ग्रेजुअली क्या होता है, धीरे धीरे जो है लाइफ अपीयर होता है ओशियन में प्लांट्स के फॉर्म में। स्लोली जो है अदर टाइप्स के जो भी ऑर्गेनिज्म हैं वो अर्थ पे अपीयर करते हैं, आते हैं, जो कि ब्रॉडली क्लासिफाइड किए जाते हैं एनिमल्स और प्लांट्स के रूप में। प्लांट्स स्पीसीज का जो असेंबलेज है इन्वायरमेंट में, इसे कहा जाता है नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन जो है ये फॉरेस्ट, ग्रासेस, सब्स को इंक्लूड करता है। इस चैप्टर में हम लोग नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ हम देखते हैं। नेचुरल वेजिटेशन, टेम्परेचर एंड रेनफॉल जो है ये दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है किसी भी प्लांट के ग्रोथ के लिए। ऐसे एरियाज जहाँ पर रेनफॉल बहुत ही हेवी होता है वहाँ का जो फॉरेस्ट है वो थिक होता है, डेंस होता है। जैसे ही रेनफॉल दूसरे एरियाज में यदि रेनफॉल डिक्रीज करता है, वहाँ पर रेनफॉल जो है कम होता है, तो ट्रीज़ का जो साइज और जो कंसनट्रेशन है वो भी कम रहता है। वहाँ पर उस टाइप का ट्रीज़ का साइज भी बड़ा नहीं होता और कंसंट्रेशन ज़्यादा ट्रीज़ भी आपको देखने को नहीं मिलते हैं। सर्ब्स और शॉर्ट ट्रीज जो होते हैं वो कॉमन होते हैं लो रेनफॉल वाले एरियाज़ में और डेजर्ट वाले एरियाज़ में। कोल्ड रीजन्स में जो ग्रोइंग सीजन होता है वो बहुत ही कम होता है। इसके कारण क्या होता है, जो प्लांट्स है वो बिखरे हुए पड़े होते हैं मॉसेस के रूप में और लिचेंस के रूप में। हम लोग अपने अर्लियर क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन रीजन्स के बारे में पढ़ चुके हैं, वर्ल्ड के बारे में। तो इस चैप्टर में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, लोकेशन के बेसिस पे और क्लाइमेटिक कंडीशन के बेसिस से फॉरेस्ट को जो है 3 ब्रॉड टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो है वो है ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट, दूसरा मेडिटेरियन फॉरेस्ट और थर्ड जो है वो है टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट। अब हम लोग इसे सबको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट को टेम्परेचर और रेनफॉल के बेसिस पे सब डिवाइड किया गया है 2 ग्रुप्स में। पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और दूसरा है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है क्योंकि वे ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं जहाँ पर हेवी रेनफॉल होता है पूरे साल जो है हेवी रेनफॉल होता रहता है। इस फॉरेस्ट के जो भी ट्रीज़ होते हैं वो अपने लीव्स को एक सेम टाइम पे शेड नहीं करते हैं, अपने पत्तियों को जो है एक सेम टाइम पे शेड नहीं करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो फॉरेस्ट है वो हमेशा ग्रीन दिखता है। इसी कारण से इस फॉरेस्ट को कहा जाता है एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये जो फॉरेस्ट है ये आइवोरी कोस्ट के एरियाज़ में, घाना में, नाइजीरिया में, कैमरून में और अफ्रीका के गैबन में स्प्रेड है। इंडिया में जो है ये वेस्टर्न घाट में कॉमन है, अंडमान निकोबार आइलैंड में कॉमन है, केरल में कॉमन है और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, हमारे कंट्री का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है उसमें कॉमन है। तो वहाँ पर क्या है, ये क्यों वहाँ कॉमन है, इसलिए कॉमन है क्योंकि वहाँ पर जो है रेनफॉल होता रहता है थ्रू आउट, जो वहाँ पर थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल होता रहता है। जो फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन होता है इन फॉरेस्ट के लिए वो हेवी और वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल होना चाहिए 200 सेंटीमीटर तक, और वहाँ पर जो है हॉट क्लाइमेट होना चाहिए पूरे साल। जो हार्डवुड ट्रीज़ होते हैं इस फॉरेस्ट के बहुत ही लंबे लंबे होते हैं। कभी कभी तो ये जो ट्रीज़ है वो 60 मीटर में 60 मीटर्स के भी ऊपर होते हैं। इन ट्रीज़ के कुछ स्पाइसेस को यदि हम लोग देखें तो ये जो है एक सिंगल एरिया में ही पाए जाते हैं। इन फॉरेस्ट को कैरेक्टराइज किया गया है डेंस ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन से। जो ट्रीज़ होते हैं उनके पास ब्रॉड लीव्स होते हैं और उसका कारण होता है कि वो जो है सरप्लस मॉइस्चर के ट्रांसपीरेशन को परमिट करते हैं। कुछ टाइपिकल ट्रीज़ जो है वो है महागनी, इबोनी, रोजवुड, रबर और पाम। ये जो एनिमल्स इस रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं वो है एलिफेंट, लेमूर, मंकी और डियर।
अब नेक्स्ट है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ये जो फॉरेस्ट है इसे मानसून फॉरेस्ट कहा जाता है, क्योंकि ये जो है मानसून एरियाज ऑफ वर्ल्ड में कॉमन होते हैं। ये जो फॉरेस्ट है ये कॉमनली इंडिया में पाए जाते हैं, म्यांमार में पाए जाते हैं, साउथ चाइना में, ईस्ट ब्राज़ील में और अमेरिका के सेंट्रल पार्ट्स में। ये फॉरेस्ट वैसे रीजन्स में पाए जाते हैं जहाँ का क्लाइमेट जो है वार्म होता है, डिस्टिंक्ट वेट्स और ड्राई सीजन के साथ। डेसिडियस फॉरेस्ट जो है ये समर रेनफॉल को जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के मंथ में रिसीव करते हैं, लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल को। इन फॉरेस्ट का जो वेजिटेशन होता है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के जितना डेंस नहीं होता है। जो डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं उनके पास प्रेडोमिनेंटली ब्रॉड लीव्ड ट्रीज होते हैं और मीडियम साइज लीव्स होते हैं। ये जो है अपने लीव्स को ड्राई सीजन के दौरान ही शेड कर देते हैं मॉइस्चर को कंजर्व करके रखने के लिए। ट्रीज़ का जो मीडियम हाइट होता है वो 30 से 40 मीटर होता है। कॉमन ट्रीज़ होते हैं जो वो है साल, टीक, सैंडलवुड, बैम्बू एंड शीशम। यूकेलिप्टस जो है वो ऑस्ट्रेलिया में कॉमन है। जो एनिमल पाए जाते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट में वो क्या क्या है, वो लायन है, टाइगर, एलिफेंट और न्यूमरस काइंड्स ऑफ रेप्टाइल्स। मेडिटेरियन फॉरेस्ट, ये जो फॉरेस्ट है ये मेनली मेडिटेरियन सी के आसपास वाले रीजन में पाए जाते हैं। जो मेन एरियाज होते हैं वो शोर ऑफ यूरोप, एशिया, नॉर्थ अफ्रीका और साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका। ये जो फॉरेस्ट है ये यूजुअली ऐसे एरियाज में पाए जाते हैं जहाँ पर ड्राई समर होता है और मॉडरेट रेनफॉल होता है विंटर के समय में। इस फॉरेस्ट के जो ट्रीज होते हैं वो वाइडली स्कैटर्ड होते हैं। उनके पास स्पाइनी, वैक्सी, स्मॉल एंड लिजरी टेक्सचर लीव्स होते हैं। उनके पास जो लॉन्ग रूट्स होते हैं और थिक बार होते हैं। इन सभी फीचर्स के कारण जो है वो जो ट्रीज़ है, उस फॉरेस्ट के जो ट्रीज़ है वो मॉइस्चर को रिटेन करने में एबल होते हैं ड्राई समर सीजन के दौरान। जो इम्पॉर्टेंट ट्रीज़ है इस फॉरेस्ट के वो है कॉर्क, ओलिव एंड साइट्रस फ्रूट ट्रीज़। जो पॉपुलर एनिमल्स जो पाए जाते हैं, एनिमल स्पीसीज जो पाए जाते हैं मेडिटेरियन फॉरेस्ट में वो है मेडिटेरियन मॉन्क सील, बारबेरी मैक्यो, ग्रीक टोरोटाइज, लिब्रियन लाइनेक्स और ग्रेट बस्टर्ड एक्सेट्रा। तो है टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट। ये जो फॉरेस्ट है इसे कॉनिफरस फॉरेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इन ट्रीज़ का जो शेप होता है वो कोनिकल होता है। कुछ फॉरेस्ट जो कि हायर लैटिट्यूड, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हायर लैटिट्यूड में कॉमन होते हैं और हाई माउंटेन्स में कॉमन होते हैं, यूरोप, एशिया, नॉर्थ कनाडा और यूएसए में। इंडिया में जो है टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट को साउदर्न स्लोप्स में हिमालयाज़ के साउदर्न स्लोप्स में देखा जाता है और इंडिया में कॉमनली इसे माउंटेन फॉरेस्ट कहा जाता है। ये जो फॉरेस्ट है ये वर्ल्ड के कोल्डर रीजन में पाए जाते हैं और ज़्यादातर ट्रीज जो है वो टॉल होते हैं और कोनिकल होते हैं शेप में। इनके शेप के कारण क्या होता है, जो स्नो है वो उनके ऊपर एक्यूमुलेट नहीं कर पाता है और ये जो ट्रीज़ है ये थिक नीडल शेप लीव्स को, अपने थिक नीडल शेप लीव्स को कभी भी शेड नहीं करते हैं। इसके कारण क्या होता है, जो ट्रीज़ है वो हमेशा एवरग्रीन, हमेशा ग्रीन दिखते हैं। जो इम्पॉर्टेंट ट्रीज़ है, कॉमन ट्रीज़ है इस फॉरेस्ट के वो है पाइन, फर, स्पर्स, केदार, देवदार, सिल्वर फिश, चेस्टनट, वालनट। ये सब जो है कॉमन ट्रीज़ है इस फॉरेस्ट के। ट्रीज़ के पास कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस भी होता है और वेरियस पर्पसेस के लिए इसे यूज़ भी किया जाता है, जैसे कि पल्प बनाने के लिए, प्लाईवुड बनाने के लिए। जो एनिमल कॉमनली इन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं सॉफ्टवुड फॉरेस्ट में वो है कश्मीर स्टैग, स्पॉटेड डियर, तिप्टियन एंटेलोप, स्नो लेपर्ड, टाइगर और गोल्डन ईगल। अब हमारे पास देखिए देवदार ट्री ये है और चेस्टनट ट्री ये है। देखिए कोनिकल है ना शेप में ये। इसके कारण क्या होता है कि स्नो जो है इसके ऊपर एक्यूमुलेट नहीं करता, वो नीचे गिर जाता है। अब है एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के जो है एडवांटेज, फॉरेस्ट जो है वो सिविलाइजेशन के ब्रीथिंग लंग्स होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ के सर्वाइवल के लिए। अर्थ में जो लाइफ का सर्वाइवल जो है वो फॉरेस्ट उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉरेस्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके हम लोगों को ब्रीथिंग करने में हेल्प करते हैं। वाइल्ड एनिमल्स को ये सेफ हैबिटेट प्रोवाइड करवाते हैं। बहुत सारे पीपल जो है वो फॉरेस्ट पे डिपेंड होते हैं अपने लिवलीहुड के लिए। फॉरेस्ट जो है ये अर्थ को कूल रखने में भी हेल्प करता है। लार्ज फॉरेस्ट कवर जो है ये जो है रेनफॉल कॉज करने में हेल्प करते हैं। ट्रीज़ के जो रूट्स होते हैं वो सॉइल पार्टिकल्स को बाइंड करते हैं, जो कि ग्राउंड वाटर लेवल को रेज करता है और फ्लड्स को प्रिवेंट करता है। एक रैम्पेंट मैनर में जो डिफोरेस्टेशन हुआ है
वो इम्पोर्टेंट रिसोर्स को डिप्लीट कर देते हैं और वाइल्ड लाइफ के लिए जो हैबिटेट है उसके लॉस में एक तरह से लीड करते हैं। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होता है और सॉइल इरोजन होता है। ये जो है ग्रेव कंसर्न का मैटर है और गवर्नमेंट को सेवरल स्ट्रिंजेंट मेजर्स को लेना चाहिए हमारे फॉरेस्ट कवर को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन बहुत सारे मेजर्स जो गवर्नमेंट द्वारा लिए गए हैं उनमें से कुछ है कि एफोरेस्टेशन, हम लोगों को लार्ज स्केल प्लांटेशन करना होगा ट्रीज़ का। ईच वन प्लांट वन पॉलिसी, मतलब हर एक व्यक्ति को एक प्लांट हर समय लगाते रहना चाहिए। ज़्यादा भी लगा सकते हैं लेकिन एक व्यक्ति को एक प्लांट कम से कम लगाना चाहिए। हम लोगों को फॉरेस्ट प्रोडक्ट यूटिलाइजेशन जो है इफ़िशियंट करना चाहिए और वुड की जगह हम लोगों को वुड के सब्सटीट्यूट का यूज करना चाहिए। गवर्नमेंट को जो है नंबर ऑफ़ लॉज बनाने चाहिए, गाइडलाइंस को प्रोवाइड करवाना चाहिए पीपल्स को, जिससे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को, फॉरेस्ट के जो भी फॉरेस्ट कवर को बचाया जा सके और डिफोरेस्टेशन को रोका जा सके। हम लोगों को शिफ्टिंग कल्टीवेशन को डिस्करेज करना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा ही फॉरेस्ट लॉस को कॉज करते हैं। अब है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ जो है ये नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को इंक्लूड करता है, जैसे कि बर्ड्स, फिशेस, एनिमल्स जो कि फॉरेस्ट को अपना नेचुरल हैबिटेट मानते हैं। ये जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट है नेचुरल इकोसिस्टम का। वाइल्ड लाइफ जो है वो वेरीज करते हैं प्लेस टू प्लेस क्लाइमेटिक वेरिएशंस के कारण। फॉर एग्जांपल आप इंडिया में देख सकते हैं, वहाँ पर रिच वैरायटी है बर्ड्स का और एनिमल्स का। जो ब्लैक बक है, जो पीकॉक है, लायन, बंगाल टाइगर, ये इंडिया में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है कोला बियर के लिए, ईमू के लिए और कोकाकोला के लिए फेमस है। वाइल्ड लाइफ जो है बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए अर्थ सरफेस पे। यहाँ पर अब दो दिए हुए आपको, भारतपुर बर्ड सेंचुरी और एक दिया हुआ है चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि है केरल में। वाइल्ड लाइफ जो है उसके एस्थेटिक वैल्यू के लिए इंपॉर्टेंट है और इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए भी। वाइल्ड एनिमल्स का जो ब्यूटी होता है ये टूरिज्म को बूस्ट करता है और पीपल के लिए जॉब को क्रिएट करता है। डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो ह्यूमस को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि सॉइल के फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल होता है। वेरियस पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में देखा जाए तो वाइल्ड एनिमल्स को हंट किया जाता है वेरियस पर्पसेस के लिए, जैसे कि मीट के लिए, स्किन के लिए, हॉर्न्स के लिए, मतलब सिंग के लिए। ये जो है इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट के इकोलॉजिकल बैलेंस को बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। बहुत सारे बर्ड्स के पास जो है एक्सटिंक्ट होने का खतरा बना रहता है और अभी वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और कोई जो है वो एक्सटिंक्शन के वर्ज में, मतलब एक्सटिंक्शन के रास्ते में वो आगे जाके एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, गायब हो सकते हैं। हमारे जंगल जो है ये जैव विविधता के खजाने हैं। ये मिलियन एनिमल्स के मिलियन स्पीसीज को हाइब्रिड करते हैं। हमारा वाइल्ड लाइफ जो है ये डिफॉरेस्टेशन के कारण, अर्बनाइजेशन के कारण बहुत ही ज़्यादा सफ़र करता है। मेनली एनिमल्स जो है बहुत एक्सटिंक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो जो है अपने हैबिटेट को लॉस्ट कर देते, अपने नेचुरल हैबिटेट को लॉस्ट कर देते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा एक ग्रेट नीड है वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन। ओके, तो बहुत सारे स्टेप्स इंडिया के गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए। उनमें से कुछ है कि वाइल्ड एनिमल्स का जो हंटिंग और पोचिंग, वाइल्ड एनिमल्स का फिर बर्ड्स का, उसे बैन कर दिया गया हंटिंग और पोचिंग। वाइल्ड लाइफ का यदि किलिंग किया जाता है, उसे मारा जाता है, तो वो जो है पनिशेबल ऑफेंस है। नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में सेटअप किया गया है। इंडिया में जो है 100, अभी फ़िलहाल जो प्रेजेंट में हम लोग देखते हैं तो इंडिया में 103 नेशनल पार्क्स और 528 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। नेशनल पार्क जो है एक वेल डिफाइंड एरिया है वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए। विजिटर्स जो है वो सिर्फ पार्क में विजिट कर सकते हैं। किसी को भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट को यूज़ करने का राइट नहीं है। यदि कोई चाहेगा कि हम फायरवुड टिम्बर को फॉरेस्ट के किसी पार्ट से यूज़ कर ले, तो कलेक्ट कर ले, तो ये प्रोहिबिटेड है, ये बैन है। ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क यूएसए जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर कर दिया गया है यूनेस्को के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया गया है जहाँ पर लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ को परमिट किया गया है। हंटिंग एनिमल्स का जो हंटिंग और ट्रीज़ का जो कटिंग है ये
टोटली बैन है। पीपल जो है मतलब व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति जो है एक मॉडरेट अमाउंट में फायरवुड टिम्बर को और मेडिसिनल हर्ब्स को एक मॉडरेट अमाउंट में ले सकता है, वो भी रिसर्च और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। ऐसे वहाँ पर भी नेशनल पार्क जैसा ही है, लेकिन रिसर्च और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए कोई वहाँ पर से कुछ ले सकता है, जैसे कि फायरवुड टिम्बर, मेडिसिनल हर्ब्स। जो यूनेस्को है, ये मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इंडिया का जो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए सिलेक्ट किए हुए है। तो स्टूडेंट्स यहीं पर ये चैप्टर एंड होता है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस को लाता रहता हूँ। और स्टूडेंट्स, यदि आपने मुझे अभी तक फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पे फॉलो कर लीजिएगा, और सोशल साइंस की हिस्ट्री सीरीज पे बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन पर जाकर जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।